हेलो नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण ऑनलाइन क्लासेस जीके जीएस में स्वागत है। और आज जीके का प्रश्न 40 करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जो कि हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संयुक्त राष्ट्र संघ मुख्यालय। तो आपका राइट आंसर हो जाता है डी, UNIDO तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या होती हैं तो 15 होती हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है जनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सिंगापुर जो है ये देश सार्क का सदस्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाता है सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा के द्वारा की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में होते हैं तो ये होते हैं 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाता है ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का मुख्यालय स्थापित है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का प्रमुख कार्य क्या है? तो राइट आंसर हो जाता है राष्ट्रीय आय अनुमान एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूनिसेफ के लिए सद्भावना राजदूत की पहचान कीजिए। तो राइट आंसर हो जाता है अमिताभ बच्चन। विश्व बौद्धिक संपत्ति संगठन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो राइट आंसर हो जाता है यह आविष्कारों, ट्रेडमार्कों, साहित्य की रचना आदि में कॉपीराइट सामग्री की रक्षा करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची शामिल है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका गोलकुंडा किला। निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? तो ये नॉर्वे जो हैं यूरोपीय देश संघ का सदस्य नहीं है। अमेरिका के किस क्षेत्र में यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व विरासत स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो राइट आंसर हो जाता है आपका मध्य अमेरिका, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। भारत में निम्नलिखित में से वह स्थल स्मारक कौन सा है जो यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है काशी विश्वनाथ मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ संबंधित नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है आसियान। निम्नलिखित में से वह कौन सा संगठन है जो संयुक्त राष्ट्र की विशेषकृत एजेंसी नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है WHO। निम्नलिखित में वह महाद्वीप कौन सा है जिसमें विश्व विरासत स्थल के रूप में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अभिज्ञात सांस्कृतिक स्थान नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है दक्षिण अमेरिका। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाता है पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय है। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है म्यांमार। निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाता है चीन। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 5 होती है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या। महात्मा गांधी के मातृत्व और शांति के दर्शन के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने उनके जन्मदिन 2 अक्टूबर को घोषित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है? तो ये ILO जो है सबसे पुराना संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नियमों के अनुसार हर सदस्यों को अपनी वैध मुद्रा का मूल्य घोषित करना होता है अमेरिकी डॉलर के रूप में, और तो राइट आंसर हो जाता है पाउंड स्टर्लिंग के रूप में। पेट्रोलियम निर्यात
प्रवर्तक देशों के संगठन का मुख्यालय स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है वियना में। विश्व बैंक का एक अन्य नाम है? तो राइट आंसर हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक के IMF की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो ये सदस्य राष्ट्र के योगदान से IMF की पूंजी बनती है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है? तो राइट आंसर हो जाता है चीन का लोक गणतंत्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत संकल्प के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है हर वर्ष। तो राइट आंसर हो जाता है 21 सितंबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो राइट आंसर हो जाता है विवाह का। खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाता है रोम में। विश्व बैंक किस उद्देश्य के लिए देशों को ऋण देकर उनकी सहायता करता है? तो राइट आंसर हो जाता है पुनर्निर्माण और विकास के लिए। संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया था? तो राइट आंसर हो जाता है 24 अक्टूबर 1945 को। निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? जापान जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। TRIPS ट्रिप्स और ट्रिम्स पद संबंधित हैं? तो ये WTO से संबंधित हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो राइट आंसर होता है हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है। विश्व व्यापार संगठन शुरू किया गया था वर्ष 1995 में किया गया था 1995 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था? तो राइट आंसर हो जाता है 1945 में। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ शामिल हुआ था 1945 में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वियना में है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करे तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बिल्कुल वीडियो फ्री है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों ने विश्व शांति तथा उसकी सुरक्षा की प्राथमिकता जिम्मेदार किसे सौंपी? तो आपका राइट आंसर हो जाता है सुरक्षा परिषद को सौंपी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।